रहे थे कि मैं आज कलाम के लिए रेडी हूं। वंडरफुल। इफ यू आर रेडी देन गॉड इज रेडी टू। अगर आप रेडी, आप तैयार पाए जाएंगे, तभी खुदावंद आपकी लाइफ में काम करेंगे। और अगर आज आप यहां पर बैठे तो सिर्फ ये बात सोचकर बैठे, आप ऐसे ही नहीं आ गए। मुझे लगता है कि कलीसियाओं में ये बात बड़ी नॉर्मल सी ले ली जाती है कि आप ऐसे ही नहीं आ गए जी, आप एक्सीडेंट से नहीं आ गए, आप कोइंसिडेंट से नहीं आ गए, लेकिन आप खुदावंद की एक वेल प्लान्ड काम की वजह से पहुंच पाए हैं। और क्यों कहा जाता है, देखिए हर बार अगर आप कलीसियाओं में ये बात सुनते हैं कि आप ऐसे नहीं आ गए हैं, आपको बुलाया गया है, आपको परमेश्वर ने इस जगह पर लाया है, उसका एक कारण है, उसका एक पीछे रीजन है। और रीजन ये है कि जो कलाम खुदावंद की ओर से होता है वो प्रभाव रहित, यानी कि वो अनइम्पैक्टफुल नहीं होता है। जो कलाम खुदावंद की ओर से होता है वो जिस काम के लिए भेजा गया होता है, मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि जैसे हम कभी चंद्रमा पर, कभी मार्स पर रॉकेट भेज देते हैं तो उसको एक असाइनमेंट के साथ भेजते हैं। पिछले दिनों चंद्रयान इंडिया ने भेजा, मार्स पर एक मिशन भेजा। उन्होंने एक मिशन के साथ भेजा कि जब ये रॉकेट वहां पर जाकर लॉन्च होगा, वहां पर जाकर लैंड करेगा, तो वहां की सारी तफ्तीश, वहां की सारी नॉलेज, वहां की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम तक पहुंचाई जाएगी। तो मैं विजुअलाइज कर पाती हूं कि जब खुदा अपने कलाम को भेजते होंगे, वो एक रॉकेट की मानद होगा जिसके ऊपर असाइनमेंट लिखी गई होगी कि ये वचन, ये कलाम, ये काम करने के लिए भेजा जा रहा है। और जब वो जाकर लैंड होता है, वो अपना काम करता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो खाली वापस नहीं लौटता। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूं। जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, उसका 12 चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जब पतरस प्रिजन में था, जेल में था, वहां पर उसको बहुत बुरे हालात में रखा हुआ था। वचन में लिखा हुआ है कि जब वो जेल में था तो पूरा का पूरा चर्च, पूरी की पूरी कलीसिया क्या कर रही थी, लॉ लगाकर उसके लिए दुआ कर रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, लॉ लगाकर मतलब पूरी शिद्दत के साथ। ऐ नहीं कि भाई हाँ जी चलो कर लिए आज, ठीक है पादरी साहब ने कहता सी, चल 5 मिनट कहता, वो वाली दुआ नहीं, शिद्दत से। यानी दे वांटेड कि जो वो दुआ कर रहे हैं उस दुआ का नतीजा आमीन में निकले। वो शिद्दत से दुआ कर रहे थे। लेकिन वहां पतरस की हालत क्या थी, पतरस को चेन्स में बांधा हुआ था, उसे संगलों में बांधा हुआ था, जंजीरों में बांधा हुआ था, और वो 2 जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके दरमियान सोया हुआ था। अब सोचने की बात यह है कि कोई इंसान जो जंजीरों के साथ बांधा गया हो और जिसके इर्द गिर्द 2 सोल्जर्स यानी 2 सैनिक हैं, आर्म्ड सैनिक हैं, और वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है कि सिर्फ 2 लोग उसके इर्द गिर्द ही नहीं थे कि ये ना हो कि कहीं वो भाग जाए, बाहर भी पूरे गार्ड्स जो थे बिठाए गए थे। यानी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी कि पतरस कहीं भाग ही ना जाए। अगले दिन सुबह हेरोदेस राजा ने बुलाना था और उसको एग्जीक्यूट करना था, और कलाम में लिखा है कि वो उन 2 सोल्जर्स के बीच में सो रहा था। क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर उनके लिए दुआ कर रही थी, इसलिए खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने जाके उसको वहां से छुड़ा लिया। अब जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर लोग दुआ कर रहे थे, जाके दरवाजे को खटखटाता है, और वहां पर एक लड़की जिसका नाम लिखा है रोडा। मैं ये सोच रही थी कि पूरी बाइबल में एक लड़की, और वो भी सर्वेंट, वो भी कनीज, उसका नाम लिखा गया रोडा। क्यों उसका नाम लिखा गया? उसके बारे में तो कोई बड़ी बड़ी बातें भी नहीं है, पर कलाम में कोई भी बात ऐसे नहीं लिख दी जाती है। उसका एक मकसद होता है, उसका एक मकसद होता है। और जब वो सारे वहां पर बैठकर दुआ कर रहे थे, उसे आवाज सुनाई दी, और जब उसे आवाज सुनाई दी तो वो भागकर दरवाजे की ओर गई और उसने खटखटाहट को सुना और उसने कहा कौन है? पतरस ने कहा मैं हूं।
उसने पतरस की आवाज को पहचान लिया और वो खुशी के मारे दरवाजा खोले बिना ही अंदर चली गई। अंदर जाके सबको बता रही है, पतरस आ गया, पतरस आ गया। एंड इमेजिन, अब जो मैं मेन बात आपको बताने जा रही हूं उस पर गौर फरमाइएगा। जब आप पहली आयत को पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर, दैट मीन्स पूरी शिद्दत के साथ क्या कर रही थी? जोर से बोलेंगे। कलीसिया का क्या काम था उस समय? क्या कर रही थी कलीसिया? किस बात के लिए? कि पतरस आ जाए। अब पतरस आ गया, पतरस दरवाजे पर खड़ा है, पतरस खटखटा रहा है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। और क्या कहते हैं? ओहो, पतरस का भूत होगा। पतरस नहीं होगा, पतरस का भूत होगा। देखिए, कई बार हम दुआएं करते तो हैं, कई बार हम इतनी शिद्दत से दुआएं करते हैं और दुआएं सुनी भी जाती हैं। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाते हैं और खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी दुआओं को सुनकर आमीन में उसका जवाब दे भी देते हैं। पर कई बार हम बिलीव ही नहीं करते कि हमारी दुआओं का जवाब आ जाएगा, और रोडा की तरह क्या करते हैं? दरवाजा खोलना भूल जाते हैं। भी कलाम में लिखा है, अगर तुम विश्वास करो, यानी अगर तुम ईमान रखो कि जो तुम दुआ में मांग रहे हो, जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, वो आपको मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। अगर आप ईमान रखें कि जो मांग रहे हैं, अब वो ईमान रख रहे थे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो सिर्फ दुआ कर रहे थे, उन्होंने शायद ईमान रखना भूल दिया। आपका और मेरा काम क्या है? सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, विश्वास ये करना है कि दुआ सुनी भी जाएगी और उसका जवाब भी आमीन में आएगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर आज आप इस जगह पर मौजूद हैं, तो याद रखें, आप ऐसे ही नहीं यहां पर आए, खुदावंद आपको लेकर आए हैं। हालेलुया। तो आज एक बहुत ही खास कलाम के साथ मैं आपको परमेश्वर में बढ़ाना चाहती हूं। क्या हम तैयार हैं? तो ये ना हो जाए कि आज वो रोडा की तरह हम भी सुन तो ले, बस बुआ खोलना भूल जाइए। तो आज दरवाजे खोलने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, दस्तक देता हूं। और परमेश्वर कहते हैं, जो दरवाजा खोलेगा। तो अगर परमेश्वर को जोर ही करना होता तो परमेश्वर तो धक्का करके दरवाजा खोल के आ जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, आई नॉक एट द गेट एट द डोर ऑफ योर हार्ट, मैं दस्तक देता हूं। और लिखा है, जो कोई दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर कहते हैं मैं आऊंगा। सो कलाम भी आज दस्तक देगा जी, नॉक करेगा आपके दिल के दरवाजे पर, जो खोलेगा वही बरकत वापस लेकर जाएगा। इस साथ निकाल लेंगे यहेजकेल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 37 लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। उर्दू में कैसे लिखा है वो भी आप एक बार पढ़ दीजिएगा। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वे मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टुक मी आउट। पहले मैं इस पर बात करूंगी। द हैंड ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावंद का हाथ मुझ पर था। यहां पर खुदा का खादिम ये बात कह रहा है, खुदा का हाथ मुझ पर था। ध्यान से सुनिएगा, जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो इंसान की सोच बदल जाती है। जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो असंभव, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। ये कहता है, खुदा का हाथ मुझ पर था। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार जब प्रचार किया सिनेगॉग में जाकर, तो उन्होंने यशायाह नबी की किताब उसके 61 चैप्टर की पहली आयत से बात की और उन्होंने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है। The Spirit of the Lord is upon me। और उन्होंने कहा, He has anointed me, यानी खुदा ने मेरा मस्सा किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है। किस काम के लिए?
परमेश्वर ने इसलिए किया है टू प्रीच द गुड टाइडिंग, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार की खुशखबरी की मुनादी करो, उन लोगों के लिए हीलिंग का पैगाम लेकर जाऊं, उनको हील करूं जिन लोगों को हीलिंग की जरूरत है, जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें बंधुआई से निकाल सकूं, जो लोग जेल में हैं, जो लोग अभी प्रिजन्स में हैं। परमेश्वर कहते हैं इसलिए हमारी अनॉइंटिंग होती है ताकि हम उन्हें उन बॉन्डेजेस से रिहा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार ये बात की और पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात की। जब खुदावन का रूह हम पर आता है, जब आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, रसूलों के काम पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है 1:8 में कि जब खुदावन का रूह तुम पर उतरेगा, when the spirit of the Lord will come upon you, you will receive power। जब खुदावन का रूह हम पर उतरता है, देखिए 4 डायमेंशंस होती हैं। खुदा के रूह के काम करने की 4 अलग अलग डायमेंशंस या पहलू होते हैं। खुदावन का रूह हम में काम करता है, खुदावन का रूह हमारे आसपास काम करता है, खुदावन का रूह हमारे साथ काम करता है, और जब खुदावन का रूह हम पर आता है तो हमारे द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो जो चीजें पहले नामुमकिन होती हैं, जब खुदावन का रूह आता है तो वो मुमकिन हो जाती हैं। जो चीजें पहले जिनकी तवक्कुल नहीं की जा सकती, जब खुदावन का रूह हम पर आता है, हम सिर्फ सोच ही नहीं पाते, हम करने वाले बन जाते हैं। जब खुदावन का रूह, जब खुदावन का रूह फिलिप पर उतरा था, जब खुदावन के रूह ने फिलिप को इक्विप किया था, तो वो इतना तेज दौड़ा कि जो इथोपियन खोजा था उसके रथ को ही मैच कर गया, उसकी स्पीड को ही मैच कर गया। जब खुदा के रूह ने उसके साथ उसमें होकर काम किया, तो खुदा ने क्या किया, उस पूरी की पूरी नेशन के लिए एक बंदे को चुन लिया, उसको वहीं पर लाकर नया जन्म दे दिया, बैप्टाइज करवा दिया, और उससे फिर कहा जी जा तू अपने देश जा। जब खुदा का रूह काम करता है, जब खुदा का रूह एलिया पर उतरा, तो वो अहाब से भी पहले, उसके रथों से, उसके चैरियट से भी पहले दौड़कर पहुंच गया। जब खुदा का रूह हमारे ऊपर उतरता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जब खुदा का रूह हम पर उतरता है, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। जब खुदा का रूह हम पर उतरता है, रूहा के नहाबा शाह एतसही वलती रूहांदा इनहा का रुआता ओ वलती इनहेश्तखे बिरहुस्तखे। परमेश्वर को छोटा मत जाने, खुदा को छोटा मत जाने और खुदा के कामों को छोटा ना जाने। मत सोचे कि आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ी है। आपकी सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो मेरे बहुत बड़े परमेश्वर के सामने छोटी सी है। तो जब आपकी प्रॉब्लम, जब आपकी सिचुएशन ये कहे ना कि मैं बड़ी हूं, तो आप कह लो कोई नहीं, मेरा परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया। यही तो उसने, दाऊद ने वहां खड़े होके गुलायत से कहा, ओ तू कौन भाई? और कहता तू मेरा साइज ना देख, मेरे साथ खड़े हुए का साइज देख। आज मैं आपको भी यही बात कहूंगी, आप अपनी सिचुएशन का साइज मत देखें, अपने हालातों का साइज मत देखें, आपके साथ खड़े खुदावन का साइज देखें। और जब खुदावन का हाथ मूव करता है, कोई शय उसे रोक नहीं सकती है। एलिया भागा, अहाब से पहले पहुंच गया। क्यों? क्योंकि खुदावन का रूह उस पर था। सैमसन की बात करें अगर, लिखे खुदावन का रूह उस पर उतरा। जितनी बार उतरा उतनी बार ही कुछ ऐसा काम कर दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते। पहली बार उतरा तो शेर को हाथों से ही फाड़ दिया। बताओ, शेर बंदा कोई मैच है? खुदावन का रूह उतरा जी। तो जो हम नहीं कर सकते वो खुदावन का रूह कर देता है। दूसरी बार खुदावन का रूह उतरा, गधे के जबड़े को उठाया, 1000 बंदा मार दिया। का रूह उतरता है। जब खुदा का रूह उतरता है तो कुछ अचंबा हो जाता है, कुछ अचंबा हो जाता है। या
ये हिजकिय्याह क्या कहता है? खुदा का रूह मुझ पर उतरा। और फिर क्या लिखा है? खुदा का रूह मुझे कहां ले गया? मुझे बाहर ले गया। अब हम ये सोचते हैं कि जब खुदा का रूह उतरेगा एकदम ही चीजें ठीक हो जाएंगी, एकदम ही सारी टर्न अराउंड हो जाएगी, एकदम ही जाते जाते यू टर्न मार लेंगे। जी नहीं, जब खुदा का रूह उतरता है तो वो आपको बाहर लेकर जाता है। बाहर ले जाने का मतलब है कि आपको आपकी सोच, आपकी जिंदगी, आपका घर, आपकी माइंडसेट से बाहर ले जाता है। जब खुदा का रूह आप पर आता है ना, आपकी हदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर आप सिर्फ ये नहीं सोचते ओ मैनू जॉब मिल जाए, ओ मेरे बच्चे पढ़ लें, ओ मेरी वोटी कोल बहुत जेवर हो जाए। फिर आप सिर्फ ये नहीं सोचते, जब खुदा का रूह आप पर उतरता है आपकी सोच अपने से दूसरों पर आ जाती है। आपकी दुआएं अपनों से, अपने आप से, अपने घर, अपना घराना, अपने बच्चे, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस से कलीसिया पर आ जाती है। फिर आपका नजरिया ये होता है मैं किसके लिए दुआ करूं बताएं। फिर आप खुदा को ये नहीं कहते प्रभु दे 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 दे। फिर आप ये नहीं करते, आप बोलते खुदावंद बताएं आपको मेरी कहां जरूरत है, मैं कहां फिट हो सकता हूं, मैं तैयार हूं, आप मुझे भेजें। याद रखें, जब खुदा का रूह आप पर उतरेगा वो आपको बाहर लेकर जाएगा, अपने दायरे से बाहर लेकर जाएगा। तभी जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8 की बात हो रही थी कि जब खुदा का रूह आप पर उतरेगा तो क्या होगा? आप पावर पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, कुव्वत पाएंगे, कुव्वत पाएंगे। और फिर क्या करेंगे? अब देखते जाएं होगा क्या। खुदा का रूह आप पर उतरेगा, लिखा है यू विल रिसीव पावर, यानी कि आप परमेश्वर में कुव्वत, सामर्थ पाएंगे। और लिखा है आप यरूशलेम, आप यहूदिया, आप सामरिया और आप दुनिया की छोर छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। आप देख रहे हैं इस बात को, आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा। दायरा शुरू हुआ जहां आप थे, यानी आपके घर से, आपके खानदान से, आपकी कम्युनिटी से, आपके शहर से और आपके देश से। अब आप दुनिया को छू सकते हैं। ये दायरा बढ़ जाता है जब खुदावंद का रूह आपके ऊपर आता है। तो ये मत सोचे कि जी ये बातें हैं। जी नहीं, ये बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। When the Spirit of the Lord comes upon you, वो कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, प्रभु का आत्मा मुझे कहां ले गया? बाहर ले गया। अब हम ये सोचते हैं कि हाँ खुदावंद का रूह मुझ पर उतरा, खुदावंद ने मेरी हदों को बढ़ा दिया, अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। जी नहीं, कहां लेकर गए? उसे उस वादी में, उस घाटी में लेकर गए जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी। हड्डियां क्या दिखाती हैं? होपलेसनेस, नाउमीदी। जहां कहीं उम्मीद की दूर दूर तक कोई किरण दिखाई नहीं देती, हड्डियां उस चीज को दर्शाती हैं। बोलो प्रभु आपने हम पर फजल भी कर दिया, अपना रूह भी भेज दिया, बाहर भी ले गए, लेके भी कहां गए? फिर प्रॉब्लम्स में। ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस बात को कहते हैं ना कि मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं, जब आप इस बात को कहते हैं ना कि खुदा का मेरे जीवन के लिए एक बड़ा प्लान है, एक बड़ी योजना है, जब आप इस बात को कहते हैं ना कि परमेश्वर आपने मेरी लाइफ के लिए एक बड़ी बुलाहट को, एक बड़ी कॉलिंग को रखा है, तो याद रखें वो बुलाहट कभी भी ऐसे नहीं पूरी हो जाएगी कि आज आप अनॉइंट हुए और कल जाके आपने काम कर दिया। जी नहीं, परमेश्वर आपको घाटी, आपको वैली में लेकर जाएंगे। उस वैली में परमेश्वर आपको तैयार करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे। जो आप अपने आप को सोचते हैं पहले आपको तोड़ेंगे और आपको अच्छे से पाउडर करेंगे। जब आप पूरी तरह से पाउडर हो चुके होंगे और आप सरेंडर करेंगे और आप कहेंगे खुदावंद मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, उस समय परमेश्वर आपको बनाना शुरू करेंगे। वो उसमें पानी डालेंगे, उसको गूंदना शुरू करेंगे और आप फिर भी ये बात कहें कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और उस समय आप देखेंगे परमेश्वर उस पूरी मिट्टी के ढेर को उठाकर पॉटर्स व्हील के ऊपर रखेंगे और कुम्हार की तरह उस पत्थर के ऊपर रखकर उसको चलाएंगे
चलाएंगे, और जब चलाएंगे आप फिर भी ये कहते रहेंगे खुदावन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर आपको शेप करेंगे। और जब परमेश्वर आपको शेप करेंगे, आपको पता है कि ये मुश्किल हालात है, आपको पता होगा कि ये दर्द देने वाले हालात हैं, आपको पता होगा कि आपके लिए ये अनबियरेबल पेन है, पर फिर भी आप कहते खुदावन ये जिंदगी मेरी नहीं है आपकी है, और परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। और आप जानते क्या होगा, परमेश्वर आपको शेप करते जाएंगे, आप रो भी रहे होंगे, आप कॉपरेट भी कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको शेप अप करते जाएंगे। और जब परमेश्वर आपको शेप अप कर देंगे, उस समय परमेश्वर कहेंगे अब ये बर्तन तैयार हो गया है। लेकिन ये मत सोचिएगा अभी काम खत्म हो गया, अब उस बर्तन को उठाकर धूप में रखा जाएगा। आप ये कह सकते परमेश्वर एडी लंबी ट्रेनिंग कब खत्म होगी खुदा, कब खत्म होगा ये सब कुछ, कब तक ये एग्जाम्स में से निकलना पड़ेगा, कब तक ये चीजें चलेंगी। हो सकता है कि आप कहीं जाकर गिर भी जाए, हो सकता है कहीं जाकर आप फिसल भी जाए, हो सकता है कहीं जाकर लोग आपको ताने भी मारे, हो सकता है कहीं जाकर आपके विश्वास में दरारें आनी शुरू हो जाए, लेकिन खुदा के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिर भी जाएगा तो भी यहोवा परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देंगे। इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता आप कितनी बार गिरे हैं, ये मायने रखता है कि हर बार गिरकर उठा दिए गए हैं। अगर आप गिरे और गिरे रह गए तो आप हार गए। अगर आपने कभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखी हो ना, तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगी ये बात कि कई बार कई ओपोनेंट्स इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो मौका ही नहीं देते खड़े होने का। पर अगर दूसरा बंदा गिर जाए और गिरा रह जाए, फिर तो ओपोनेंट को फटाफट मिल गया ना ताज। पर वो लोग क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त हुई होती है, वो अंदर से इतने सख्त होते हैं, इतने डिटरमिन्ड होते हैं कि 10 बार गिरते 10 बार उठकर खड़े हो जाते हैं कि दूसरे को इतनी आसान जीत नहीं देनी। और हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं, उस फतेह की बात कर रहे हैं, उस विक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका कप ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह लेकर हमें दे चुके हैं। So we really do not have to fight the battle. We just have to stand in the battle. तो जब परमेश्वर उठाकर धूप में रखते हैं ना, उस समय शायद आपके पास क्वेश्चंस हो, लेकिन हर बार खुदावंद अपने कलाम को भेज कर आपको फिर से ताकत देकर खड़ा कर देते हैं। खुदा अपने कलाम को हमारे साथ इसलिए नहीं शेयर करते या अपने खादमों के द्वारा, अपने सर्वेंट्स के द्वारा इसलिए नहीं भेजते कि हमें पता ही नहीं कि कलाम में क्या लिखा है। हमें पता होता है कलाम में क्या लिखा है, हम सबों को पता है। अगर हम कहते हैं ना 2 साल हो गए, 3 साल हो गए भी खुदा में आए हुए, तो हम सबों को पता होता है। आजकल तो नए नए विश्वासियों को भी पता होता है कि कलाम में जो बात कह रहे हैं वो लिखी हुई है। खुदावंद इसलिए नहीं आपसे शेयर करते कि वो लिखी हुई है, इसलिए नहीं शेयर करते कि आप जानते नहीं हैं। खुदावंद इसलिए आपके लिए कलाम भेजते हैं ताकि आपको रिमाइंड करवाया जा सके कि वो कलाम आपके उस सीजन के लिए जरूरी है। जब मरियम के पास ये कलाम पहुंचा, मरियम तो धन्य है, यू आर हाईली फेवर्ड एंड द लॉर्ड इज विद यू, और खुदावंद तेरे साथ है। बताइए 2 चीजें थी इस प्रोमिस में। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर मरियम ने ये बात, मरियम को आकर फरिश्ते ने, गब्राइल फरिश्ते ने ये बात कही, मरियम तू धन्य है, मुबारक है तू सब औरतों में। पहली बात, यू आर हाईली फेवर्ड, और दूसरा ये द लॉर्ड इज विद यू, खुदा तेरे साथ है। आज आपको और मुझे ये बात सुनने की जरूरत नहीं, हमें तो पता है कि खुदा हमारे साथ है, हमें रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है। पर कई बार हमें उस सीजन के लिए जिसमें से हमने निकलना होता है वो कलाम चाहिए होता है। भला कैसे? जब मरियम तक ये कलाम पहुंचा कि तू हाईली फेवर्ड है, बताओ बेचारी को बोल दे तो बड़ी मुबारक है, और उसके बाद ही उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद उसने कंसीव किया, यूसुफ को पता चला, यूसुफ ने सोचा छाटे पर इतना मोटी की करनी है, तो उसने सोचा इसको डिवोर्स कर दो। तो आपको क्या लगता है कि उस जमाने में ये चीजें बड़ी अच्छी होंगी कि कोई बात नहीं, कर दिया डिवोर्स तो कर दिया, कोई और देख लेंगे? जी नहीं, आज के जमाने में भी ये चीजें बहुत बड़ी है, और उस जमाने में तो कितनी मायने रखती थी। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और उसका पेट अब दिखने
लिखना शुरू हो गया क्योंकि अब वो बच्चा पैदा करने वाली है, हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तो क्या ये हाईली फेवर्ड हुई? इसमें क्या मुबारक हुआ? बताएं जरा, ये तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, वहां से फिर खुदा ने फरिश्ता भेजा, यूसुफ के मन को तैयार किया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गया जी बेथलेहम जाने का। अब गधे के ऊपर बैठो और बेथलेहम जाओ, क्या ये आसान था? इसमें क्या फेवर था? आप किसी प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखते हैं, तो आप उठ के उसके सीट दे देंगे कि बहन आप बैठ जाए। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है बहुत मुश्किल है काम। कोई बंदा बेथलेहम के लिए निकला हुआ है गधे के ऊपर बैठकर प्रेगनेंसी के समय में। जरा सोचे, इसमें क्या मुबारक हुआ? और फिर वहां जाकर डिलीवरी का टाइम आ जाता है और जाकर वो दरवाजे खटखटाते और किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। इसमें क्या मुबारकपन था? और फरिश्ते ने तो कहा था, धन्य है तुम सब औरतों में। सुनते जाए जो बात कह रही हूं। एक दरवाजा खटखटाया होगा तो मन में यह आया होगा कि चले इनके पास घर में जगह नहीं होगी, परमेश्वर ने कहा था मुबारक हूं मैं, तो शायद दूसरा दरवाजा खोलेगा। दूसरे ने, तीसरे ने, हर एक ने दरवाजा बंद कर दिया ये कहकर नो वैकेंसी, नो प्लेस। तो उसने सोचा होगा काहे की मुबारक? किसी बंदे ने कहा होता तो एक बार उन्हें कहना था प्रोफेसी गलत हो गई है जी, ऐसे ही बोल दिया होगा। फरिश्ते ने आके बोल दिया, बताओ कौन सी प्रोफेसी गलत हो सकती है? पर होता वो तो कुछ नहीं दिखाई दिया। और फिर कहां जाकर डिलीवरी हो रही, जहां कोई मेडिकल हेल्प नहीं है, जहां कोई फैसिलिटीज नहीं है, जहां कोई दाई नहीं है, जहां कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं है। क्या मुबारक इसमें? पर याद रखें, वो कलाम खुदा की ओर से आया था और वचन बताता है कि जो वचन खुदा की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया था, वो उसके उस सीजन के लिए जरूरी था। यानी जब जब वो उन ड्राई पैचेस में से निकलती, उसको रिमाइंड होता था, नहीं नहीं मरियम, हालांकि लोग हंस रहे पर खुदा तेरे साथ है, हालांकि इस समय यूसुफ छोड़कर जा रहा है पर खुदा तेरे साथ है। उसे वो बातें रिमाइंड हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो कलाम उस सीजन के लिए, वो वचन उस सीजन के लिए उसको दिया गया था। जब वो गधे पर बैठकर जा रही थी, हो सकता है उसका मन बैठ रहा था, पर उसके मन में आ रहा था, नहीं खुदा तेरे साथ है। जब वो वहां पर डिलीवरी के लिए जा रही थी, उसके मन में आया होगा, ये तो कोई डिसेंट जगह भी नहीं है, पर कोई बात नहीं मरियम, खुदा तेरे साथ है। देखिए, जब कलाम आपके पास आता है, कलाम आपके सीजन में आपके लिए सहायता भेजता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य से भरता है ताकि आप उस ड्राई पैच में से निकल सके। तभी जब हिजकिय्याह यहां पर कह रहा है, एजेकियेल ये बात कह रहा है, खुदा का रूह मुझ पर उतरा और खुदा मुझे बाहर ले गए और मुझे घाटी में ले गए जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी। अब हड्डियों में जाकर वो क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था खुदा मेरे साथ है, खुदा का रूह मुझ पर है। क्या किसी को समझ आ रहा है? क्या किसी को समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो ये बात है, खुदा मेरे साथ है। पर याद रखें, कोई भी बड़ा काम बिना घाटी में से निकले नहीं होता। अगर आज आप बड़े लेवल पर बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को हम कैसे कहते हैं? पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करो बेटा। क्यों कहते हैं? कि जी आला अफसर बनोगे तुम। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सकड़ा रास्ता है। आप बोलते हैं भी चल जाएंगे, ओ जी भी मिल जाएगी, बस कहता यसू यसू तो बस निकल जाना जी। एकदम थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? विश्वास परखा जाता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। पता कैसे चलेगा? जब घाटी में से निकलेंगे। तभी दाऊद ये बात कहता है, चाहे मैं मौत की तरह से भी होकर गुजरूं, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, तो भी नहीं डरूंगा। कहता गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। इतना भरोसा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि
क्योंकि वो कहता खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। इसका मतलब कि आपका ईमान परखा जाएगा और परख हमेशा वैली में से निकल कर होगी, घाटी में से निकल कर होगी। कभी भी ऊंचाइयों पे परख नहीं होती, परख हमेशा लोज में। जब आप बीमारी के आलम में से होकर निकलते हैं, वो आपकी घाटी है। जब डॉक्टर्स कहते थे ना नहीं जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता इलाज, ये इलाज बड़ा महंगा है, वो है आपकी घाटी जिसमें से आप निकलते हैं। जब आप शादीशुदा जिंदगी में टर्बुलेंस को देखते हैं और आपको पता है कि नहीं ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, वो एक घाटी जिसमें से आप निकल रहे हैं। जब शादी के बाद कहीं पर बच्चे नहीं होते हैं तो बंदा सोचता है कि यार अभी तक बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्यों हो गया, क्यों हो गया, तो मेरे नहीं हो रहा। फिर लोग ताने देने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी घाटी है जिसमें से आप निकल रहे हैं। जब फाइनेंशियली क्रश आता है, सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनेंस ठीक नहीं होते, वो आपकी घाटी है जिसमें से आपको निकलना पड़ेगा। पर जब तक आप घाटी में से नहीं होकर गुजरेंगे, जब तक आप उस वैली में से नहीं होकर गुजरेंगे, आप खुदा के बड़े बड़े कामों को नहीं देख सकते। घाटी में से निकलेंगे, ईमान रखेंगे, ये वायदा याद रखेंगे कि खुदा मेरे साथ है, तो आप अपनी सिचुएशन को टर्न अराउंड होते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। लेकिन खुदा मुझे बाहर ले गए, घाटी में ले गए, वहां हड्डियां ही हड्डियां थी, और फिर देखे खुदा मुझे घुमाते रहे वहां पर, और घुमाते बोला तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा खुदा हड्डियां। खुदा ने बोला कि चलो मैं हड्डियों को बोल, क्या ये जी सकती है? वो कहता मेरे को तो पता ही नहीं, आपको भी पता होगा। क्यों परमेश्वर ने उससे पूछा? प्रभु नहीं जानता कि ये इंसान ये काम नहीं कर सकता। कई बार खुदा आपकी लाइफ में जो सिचुएशन को लेकर आते हैं, पहले आपकी वेट करते हैं, जब आप सारे हाथ पैर मार चुके होते हैं ना, ये डॉक्टर को दिखा दो, वो डॉक्टर को दिखा दो, फलाना टिमका स्पेशलिस्ट सारे चक दो, और आपको पता किसी ने कुछ नहीं किया, उस टाइम आप घुटनों में आ जाते हैं और आप कहते प्रभु आप ही जानते हो आगे क्या करना है। वो टाइम है जो खुदा काम करेंगे। That is the point where he will start working. कहता खुदा आप ही को पता है। खुदा कहते कई हड्डियों से कि इंसान बच जाए, और विजन ऐसे नहीं आ रही, विजन किसी काम की क्या थी, और उस घाटी में ले जाकर परमेश्वर कह रहे चल भी हड्डियां क्या है, वो भी तगड़ा हो जाता है। जैसे खुदा ने उसको कब्र किया, उससे बोलना शुरू किया। आपको पता है आपका ब्रेक थ्रू, आपका टर्न अराउंड आपके मुंह में, आपकी जुबान में। If you want to see a situation turn around for you, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, आपको प्रोफेसाई करना शुरू करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना शुरू करना पड़ेगा, आपको घोषणा करनी शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोवर्ब्स 18:27 ने हमारी जुबान में क्या किया है? क्या किया है? क्या? यस, क्या किया है? पावर दी है, अथॉरिटी दी है। इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सीखिए। आप जिंदगी भी चूज कर सकते हैं, जिंदगी को इनवाइट कर सकते हैं, मौत को भी इनवाइट कर सकते हैं सिर्फ अपनी जुबान के साथ। तो परमेश्वर में होकर वो प्रोफेसाई करना शुरू करता है। वो कहता है हड्डियों को मैं कहता हूं जुड़ जाओ। अब क्या हुआ? एकदम जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बच्चे ने लिखा है सारी हड्डियां इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जस्ट इमेजिन, आर्मी की बात कर रहे हैं हम, सेना। अब सेना मतलब एक बॉडी की अगर बात की जाए तो हड्डियां होती है एक शरीर में। अब सोचिए सारी की सारी घाटी हड्डियों के साथ भरी हुई थी, और अब सारी हड्डियां अपनी हड्डियों को ढूंढ रही है, यानी वो 300 प्लस हड्डियां एक बंदे की हड्डियां इकट्ठी हो रही है, यानी ए की हड्डी, बी की हड्डियां, सी की हड्डियां, डी की हड्डियां। जरा सोचिए कि कितना शोर होगा, क्योंकि जब खुदा काम करते हैं तो वो चुपचाप में नहीं होता, उसका बड़ा शोर होता है। When God works, everybody will come to know.
चल जाएगा कि खुदावंद का काम हो रहा है। जो आज दूसरा चैप्टर पढ़ो, उसकी पहली आयत से देखिए क्या लिखा है। जो वो सब एक मन होकर वहां पर दुआ कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, अपर रूम में, लिखा एकदम क्या हुआ, एकदम सत्संग हासिल हुआ, एकदम कृष्ण नबी होती है पर जब काम होना शुरू होता है वो एकदम होता है, एकदम हो जाता है प्रभु यीशु के नाम में। प्रार्थना करने में 10 दिन लगे वो ऊपरी कोठरी में बैठे हुए, पर जैसे ही खुदा का रूह उतरा काम होना शुरू हो गया। यानी जो काम 10 दिनों में नहीं हुआ था, जो काम पिछले 40 दिनों में नहीं हुआ था, वो काम उसी दिन हो गया जिस दिन खुदा का रूह उतरा। आज खुदा का रूह कुछ करना चाहता है, आज खुदा का रूह कुछ करना चाहता है। हो सकता है कि आपने बहुत अर्सा वेट की चीजों के लिए, maybe you waited for a long time before those things came into existence. Today I stand here as a servant of the Most High God. आज मैं खुदा की servant होने के नाते, खातमा होने के नाते इस जगह पर ये बात बोलती हूँ, इस बात की घोषणा करती हूँ। I prophesy in the name of Jesus कि जिन दरवाजों को आप अब तक खोलना चाहते थे और वो दरवाजे खुले नहीं और वो लोग आज तक खुले नहीं और वो पर्सन मिल गई, आज प्रभु यीशु के नाम में पाक रूह की हजूरी में आपके दरवाजे खुले हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपके सामने लगे हुए वो लोग जिन्हें आप खोलने की कोशिश कर रहे थे, आज मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे अब धुंधली थी के साथ चाबी लगे और वो खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। ओह यस, आप बताते हैं कि वहां बड़ा शोर हुआ, बड़ा शोर हुआ, हड्डियां इकट्ठी हुई और उनके ऊपर नसें आई और उनके ऊपर स्किन आई और उसके बाद खुदा के रूह के द्वारा वहां पर रूहान गिरे, उन्हें नई जिंदगी दी और वहां पर एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। If you believe, अगर आज आप ईमान रखते हैं, वो Holy Spirit, right from the beginning of this world to the end of this world, Lord, let your spirit take charge and control of this area. प्रभु पूरी की पूरी फजा बदल जाए, पूरी की पूरी फजा, let the entire environment be engulfed with your glory. Let your people be full of dedicated heart and authenticity. You deserve the glory and the honor. As I lift my hands in worship, all the heaven is the honor. इस समय मेरे परमेश्वर अपने खाली बर्तनों को देख पा रहे हैं, आप टूटे बर्तनों को देख पा रहे हैं, आप टूटी जिंदगी को देख पा रहे हैं। प्रभु जो नॉर्मल आइज नहीं देख सकती, मेरे खुदा इस समय आप स्पिरिचुअल आइज के द्वारा मुझे दिखा रहे हैं। प्रभु आज आप सूखी हड्डियों में जान भरने जा रहे हैं, आज आप सूखी हड्डियों में जान भरने जा रहे हैं, आज आप सूखी हड्डियों में जान भरने जा रहे हैं। ओह सूखी हड्डियां जिंदा हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यस 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 यस, हर सूखी हड्डी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और जिसके लिए आप पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं और आपने कहा कि अब नहीं हो सकता, जिस चीज के लिए अपने हाथ में
जी, प्रभु आज वस्तु की हड्डियां एक बार फिर से जिंदा की जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं उस सूखे मन को प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से बाहर निकलने का हुक्म देती हूँ और खुदा की जिंदगी आपकी उन सूखी हड्डियों में आकर मैनिफेस्ट करने के लिए कमांड करती है। इसी घड़ी से हर वो सूखा पैच जिसमें क्रैक्स आ गए थे, वो खुदा की रूह की भरपूरी से, खुदा की बारिश से पूरी तरह से तरोताजा कर दिया जाए प्रभु यीशु के नाम में। टाबू की हड्डियां एक बार फिर से अपना जोर पा रही है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में बोलेंगे आमीन।